एक तरफ मायावती की पार्टी बसपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी प्रमुख लगातार सुर्खियां बटोरते जा रही हैं। तो कई बार चंद्रशेखर आजाद पर यह आरोप भी लगा कि जब से वह आए हैं तब से बसपा को नुकसान होना शुरू हो गया है। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने साफ खुलासा किया था और साथ ही साथ मायावती की बसपा से गठबंधन या उनकी पार्टी में शामिल होने को लेकर भी अपनी बात रखी थी। जी हाँ, 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त ये सारी बातें रखी थी। तब उन्होंने साफ कहा था कि मायावती की बसपा के साथ मैंने गठबंधन करने की या उनकी पार्टी में शामिल होने की लाख कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का नुकसान खुद ही किया है। वो इस वजह से क्योंकि अपनी पार्टी को उन्होंने पारिवारिक संगठन बना दिया, एक परिवार का संगठन बना दिया। इसके अलावा उसमें कोई और बड़ा चेहरा नजर नहीं आता। बड़े मंच पर जब भी कोई अगर नेता की बात आती है बसपा की, तो मायावती के साथ उनके भाई आकाश आनंद और उनके भतीजे ही नजर आते हैं। इसके अलावा कोई और नजर नहीं आता। तो ये एक बड़ी वजह रही है कि आज के समय में मायावती की बसपा पारिवारिक संगठन पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस भी ऐसी नौबत पर आ गई थी, तो कांग्रेस का भी देखना आपने देखा होगा कैसे नुकसान होना शुरू हो गया था। तो जब कोई पार्टी परिवार की ओर बढ़ती है या फिर वहां पर इशारा करती है या वहीं पर ज्यादा मेहरबान रहती है, तो उनका नुकसान होना तय होता है। ये जनता भी देखती है। तो चंद्रशेखर आजाद ने यही बात कही और उन्होंने बसपा में शामिल होने के लिए कहा कि माना चलो कि वो गठबंधन नहीं कर सकते तो आप बसपा में शामिल हो सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने मायावती को बहुत तरजीह दी, बहुत मान सम्मान किया, समय समय पर उनकी बातों को आगे बढ़ाया, उनके बहुजन समाज आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन जब बात मेरी आई तो उन्होंने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि वे अपनी पार्टी में अपने बराबर या अपने से आगे बढ़ने वाले नेताओं को जगह देना ही नहीं चाहती। ये बात खुले तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने साफ तौर पर कही थी। यानी कि ये बात तो तय है कि अब अपनी आजाद समाज पार्टी को ही चंद्रशेखर आजाद बढ़ाएंगे आगे। भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को जिंदा रखेंगे, दलित के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे, ओबीसी और तमाम पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाएंगे, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए आवाज उठाएंगे। जो काम मायावती करती थी और जिससे भटक गई है या फिर उन्होंने वो करना बंद कर दिया है, उसी को आगे बढ़ाना शुरू रखेंगे चंद्रशेखर आजाद। तो ये उनका फैसला था। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, सबका यही मानना था कि अगर बसपा और एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी एक साथ आ जाती तो दलित वोटर्स मजाल है कि कहीं और छटकता, दोनों ही कहीं ना कहीं मिलकर दलित वोटर्स को साधे लगते और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी एक बड़े चेहरे के रूप में उभर सकते थे। जो मायावती हासिल नहीं कर पाई प्रधानमंत्री पद, हो सकता कि कभी भविष्य में चंद्रशेखर आजाद दलित चेहरे के रूप में पहले प्रधानमंत्री बन जाते। आपको क्या लगता है, क्या मायावती को चंद्रशेखर आजाद को स्वीकार कर लेना चाहिए? क्योंकि जब गोलीकांड हुआ था तब भी मायावती ने चंद्रशेखर आजाद के लिए आवाज नहीं उठाई। बसपा को यह लगता है कि जब से चंद्रशेखर आए हैं तब से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये चंद्रशेखर आजाद ने उनकी गलतफहमी को दूर किया था। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।